शिवराज सरकार का लगातार फोकस गांव, गरीब और किसानों पर रहा है। सूबे के किसानों को सशक्त, आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए, कई योजनाएं लॉन्च की, जिसका नतीजा पिछले 15 सालों से एमपी ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश को कृषि उत्पादन और योजना संचालन में बेहतर प्रदर्शन के लिए 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले। इसी क्रम में शिवराज सरकार की कामयाबी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। जी हां, एमपी के गेहूं को विदेश में बेचने की तैयारी शिवराज सरकार ने कर ली है। गुरुवार को सीएम शिवराज ने दिल्ली में गेहूं निर्यात को लेकर निर्यातकों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य विभागों और एजेंसी के अधिकारी मौजूद रहे। गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस गेहूं को हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, सब मौजूद थे, एक्सपोर्टर से बातचीत हुई और एक्सपोर्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती है उस पर चर्चा करके हमने कुछ फैसले किए हैं। मध्य प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी गेहूं कहीं से खरीद सकता है। इन फैसलों के कारण मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश से गेहूं का निर्यात तेजी से बढ़ेगा, जिसका फायदा किसानों को हो। शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशी और जीवन में खुशहाली आई है। सूबे में सिंचाई का रकबा बढ़ा है, तो वहीं गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पिछले साल पंजाब को भी पछाड़ दिया। इस साल भी गेहूं की रिकॉर्ड बम्पर पैदावार होने की संभावना है। किसान पुत्र की सरकार किसानों को उसकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं विपक्ष सियासत में। PR एक्सरसाइज है, इवेंट है और कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश से आज भी गेहूं एक्सपोर्ट होता है और आज दूसरे राज्यों में हमारा गेहूं जाता है। हर गेहूं थोड़ी जाता है, सीहोर का गेहूं जाता है, खुरई का गेहूं जाता है, बाकी कहीं का गेहूं नहीं जाता है। सरकार को बताना चाहिए, 16 साल से सरकार में है, काबिज हैं, कितना गेहूं हमारा एक्सपोर्ट हुआ है सरकार के प्रयत्नों से, इस बात के आंकड़े साझा करें। गौर हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की मांग तेजी से बढ़ी है। वजह है रूस और यूक्रेन का युद्ध। दोनों ही देश गेहूं के बड़े निर्यातक हैं। अब सीएम शिवराज मध्य प्रदेश के गेहूं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और मध्य प्रदेश के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में जुटे हैं। सरकार की कवायद से अन्नदाता तो सशक्त होगा ही, साथ ही आत्मनिर्भर एमपी की दिशा में अहम कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनडी 24। नमस्कार, आईएनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या गेहूं का निर्यात आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में साबित होगा बड़ा कदम? अन्नदाता सशक्तिकरण के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण? क्या केंद्र और राज्य सरकार लाएंगे किसानों के अच्छे दिन? सरकार की कवायद पर विपक्ष क्यों कर रहा सियासत? जी हां, मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ेगा। मध्य प्रदेश का गेहूं जो है उसे निर्यात करने की बात कही जा रही है। शिवराज सरकार इसके लिए तैयारी में जुट गई है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर आंकड़े मांग रहा है, सवाल पूछ रहा है और साथ ही इसे इवेंट की राजनीति बता रहा है। लेकिन ये राजनीति के दिशा में क्या महत्वपूर्ण कदम है या फिर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये जरूरी कदम है, इस पर बात करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। राजपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सभी का। पहला सवाल स्वदेश जी आपसे, रिपोर्ट आपने देखी और इस पूरे वाकये से जो भी सरकार कर रही है उससे भी आप वाकिफ हैं, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ इवेंट की राजनीति है, ऐसा कांग्रेस को क्यों लग रहा है? देखिए नरेंद्र जी, इवेंट इसलिए लगता है कि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 15 साल से 16 साल से काबिज हैं, मुख्यमंत्री हैं
और 17वां साल चल रहा है इनको। इन 17 वर्षों में आपने पुराना इतिहास देखो, 15 वर्ष के कार्यकाल में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। वजह क्या? किसान प्रताड़ित रहा, परेशान रहा। आज भी हम देखें जी, एक क्लिक की बात करते, एक क्लिक में किसानों को फसल का मुआवजा मिल जाएगा, पर वो नहीं मिल पाया। हम देख रहे हैं, हमने देखा आंदोलन करते हुए, रेल रोको आंदोलन तक हुआ है जब खरीफ फसल के लिए बीज और खाद की मांग बढ़ रही थी किसान की, और ये पूर्ति नहीं कर पा रहे, बीज के बिचौलिए इसका ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी थी और माफियाओं को संरक्षण दे रही थी। कुल मिलाकर के हम गेहूं खरीदी की बात करें तो अपने ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, आप बता दीजिए। गेहूं सड़ता नजर आता है हमें, तो सड़ता है, सड़ने के बाद वो अपने मन माफिक शराब को बनाने वाले जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको कम दामों में बेच दिया जाता है। मतलब ये चूना मध्य प्रदेश की जनता को लगता है, माननीय मुख्यमंत्री का, सरकार का कुछ नहीं जाता, लेकिन पिसती है जनता, पिसता है किसान। किसान को अपना ना मूल्य मिलता है, ना उसको समय पर खाद, बीज, कीटनाशक मिलता है। जिस गेहूं की बात की जाए, ये जो सरबती गेहूं है, ये निश्चित रूप से दुनिया भर में इसकी डिमांड है, लेकिन इसका बीज नहीं बढ़ा पाए आप। बीज अगर बढ़ा देते, आज पूरे मध्य प्रदेश में की उपज होती, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते। लेकिन ये दूसरे बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। देवास में आपने देखा होगा कितना बड़ा गोडाउन बना है अडानी अंबानी का, इतना बड़ा बना है कि उसमें ट्रेन तक चली जाए। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या प्रबंधन किए ताकि वो जो खरीदा हुआ किसान का गेहूं आप रख पाए। 3-4 रुपए बोरी रखवाने के लिए आप किराया देते हैं एक बोरी का, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते। अरे आप 6 महीने के लिए अपने विज्ञापन बंद कर दें, विज्ञापन कम कर दें, तो निश्चित रूप से किसानों को भी फायदा हो, मध्य प्रदेश को भी फायदा होगा। इसलिए हमें ये इवेंट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। राजपाल जी, इवेंट की राजनीति है, आने वाले वक्त में चुनाव है, इसलिए अभी से किसानों पर बीजेपी फोकस्ड है। ये इवेंट करते रहेंगे और जनता इनको गवर्नमेंट गॉन कर देगी। कांग्रेस कर ही चुकी है पिक्चर से बाहर। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है। अभी मैंने मित्र स्वदेश जी कह रहे थे कि 17 साल मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं ने मध्य प्रदेश में इतनी पैदावार करके देने का काम किया है। क्यों? क्योंकि हमने उनको समय पे खाद बीज उपलब्ध करवाया, 24 घंटा बिजली उपलब्ध करवाई, पेयजल उपलब्ध करवाया, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया। और उसका नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में प्रथम स्थान पे। पंजाब को हमने पिछले वर्ष पीछे छोड़ा है। कोविड के बाद भी उपार्जन इतना करने का काम किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। गेहूं का दाना दाना किसानों के द्वारा पैदा किया हुआ खरीदने का काम किया है। और अब मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसान को समर्थन मूल्य पे तो गेहूं खरीदना की व्यवस्था किए ही है, परंतु जो किसान क्वालिटी पैदा करता है, एक्सपोर्ट क्वालिटी पैदा करता है, उसके फसल विश्व में जाकर विश्व के अंदर वैश्विक भाव में बिके, इस दिशा में प्रयास करने का आज उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जब स्वदेश जी सो रहे थे, मैं भी सो रहा था, उस समय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लिए निकल चुके थे किसानों की चिंता लेकर पीयूष गोयल जी से मिलने के लिए। सवेरे 6 बजे वो भोपाल से टेक ऑफ हो चुके थे, उड़ चुके थे दिल्ली के लिए। 9 बजे उनकी बैठक शुरू हो गई थी दिल्ली में पीयूष गोयल जी के साथ में। और सिर्फ पीयूष गोयल जी नहीं थे, साथ में एक्सपोर्ट के लिए जो जरूरी संसाधन जुटाने वाले लोग वे थे। कौन कौन, मैं कुछ बताना चाहता हूं। उनके साथ में एक्सपोर्ट्स की रेलवे चेयरमैन बैठे थे, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव थे, कॉमर्स मिनिस्टर के सचिव बैठे थे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के सचिव बैठे थे, जहाज रानी के सचिव बैठे थे, एपेडा के बैठे थे। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिन वेयर हाउसेस की जरूरत है, जिनके बारे में बहुत पहले कहा गया था, वो अभी तक नहीं बने। नानी जी, मैं बता रहा था कि देश के जो प्रमुख पोर्ट्स है, उन पोर्ट्स के चेयरमैन बैठे थे। तमाम लोगों ने बैठकर कार्गो अपनी बात बनाई है। कहां गया कार्गो हब के तहत में मध्य प्रदेश के अंदर जो गेहूं पैदा हुआ है, उस गेहूं को एक्सपोर्ट करने पर मंडी टैक्स की छूट देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम किया है। एक लाइसेंस पे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक्सपोर्टर खरीदने का काम कर सकता है। मंडी के अंदर स्थानीय जो है राजपाल जी, ये खबर अब तक सबको पहुंच गई है। ये जानकारी तो ठीक है, ये तो मालूम है, लेकिन अब इसके आगे की बात और उसके पीछे जो बहुत पहले कहा गया था वो अब तक नहीं हुआ, ये सवाल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को ये सब हमारा प्रयास जो इवेंट लगता है, तो कांग्रेस भी इनको गवर्नमेंट कर देगी, गवर्नमेंट गॉन कर देगी। कांग्रेस भी, जनता कांग्रेस को गवर्नमेंट गॉन कर देगी, क्योंकि इनको इवेंट लग रहा है। अगर इवेंट है तो इवेंट ही सही, पर हम किसानों के लिए कुछ करके दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके समय आपकी सरकार में रहे,
आपने कौन सी खरीदी कर ली थी समर्थन मूल्य पे? समर्थन मूल्य पे खरीदी का जो ई उपार्जन का काम है, ये पूरी पारदर्शिता के साथ मध्य प्रदेश में अगर कहीं हो पा रहा है तो वो हम कर पा रहे हैं। आज देश में कृषि एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे लगातार मध्य प्रदेश को मिलता है, तो क्यों मिलता है? आप भी सरकार में थे, तब आप बिजली पानी सड़क दे सके थे? चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप पर बात करेंगे। हमने किसानों को 5 हॉर्स पावर वालों को कम कीमत में बिजली दी। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। ये आपकी सरकार ने, आपके मंत्री कमल पटेल जी ने विधानसभा पटल पे लिख के आया सामने सबके, और रिकॉर्डेड है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधानसभा की कार्रवाई आप देख लीजिए, उसमें आपने स्वीकार किया है। मुझे भले ही आप मना करते रहिए, हम किसानों के हक में रहे, किसानों के लिए जिए, किसानों के लिए मरे। हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, सारी योजनाएं जितनी भी लेकर आए हम लेकर आए, आपने उनको सबको ठप कर दिया है। आपने किसान को दोबारा आत्महत्या के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री जी करने का काम कर रहे हैं पूरी संवेदनशीलता के साथ में। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपके नेता सिर्फ बातें कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, काम करके बताने का काम कर रहे हैं। और काम भी वह जो मध्य प्रदेश की धरती पे बैठकर कोई सोच भी नहीं सकता। मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला गेहूं पूरे विश्व के अंदर जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, उसका लाभ मेरे किसान बंधुओं को मिलेगा। मध्य प्रदेश के किसानों की माली हालत सुधारने का काम होगा। आवाज आ रही है तो रुक जाइए जी। संदीप जी, आपने दोनों पहलुओं को सुन लिया। एक तरफ किसानों की बात है, उनके उन्नति की बात है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ सवाल हैं और साथ ही आंकड़ों की मांग है। और ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है क्या वो काफी है? सभी, अगर हम प्रदेश के किसानों की बात करें और साथ ही बीजेपी की बात करें, जिसने ये लक्ष्य रखा है कि साल 2022 में किसानों की आय को वो दोगुनी कर देंगे। देखिए नाज़रीन जी, ये बात अगर होती नजर आए तो अच्छी बात है, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाए। क्या वाकई में किसानों को वो हक मिल पाया है? आज गेहूं हम 2200 और 2100 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं। ठीक है, सरकार अपनी कोशिश कर रही है, एक्सपोर्ट हो, सुविधाएं मिलें। क्या वाकई में किसानों को वो हक मिल पाया उसे? ये बड़ा चिंता का विषय है। दोनों राजनीतिक दल अपने तर्क अपने तरह से रख सकते हैं कि हमने किसानों का कल्याण किया, दूसरा राजनीतिक दल कह सकता है हमने किसानों का कल्याण किया, लेकिन वास्तविकता कहीं दूसरी तरफ है। मैं स्वदेश जी की एक बात से सहमत हूं कि अनाज सड़ जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या मध्य प्रदेश में इस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं कि अनाज खराब ना हो जाए? जैसे ही बारिश का मौसम आता है, हम लोग हर साल देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि बड़े पैमाने पर खुले में पड़ा रहा अनाज खराब हो गया। इस दिशा में भी सरकार को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का पैसा तो किसान को मिल जाता है, लेकिन जब किसान वही देखता है कि उसका पैदा किया हुआ गेहूं खराब हो रहा है तो उसे तकलीफ ज्यादा होती है। मेरा मानना है कि किसानों को सुविधाएं दें सरकारें, सुविधाएं मिल रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्टोरेज का विशेष इंतजाम करने की जरूरत है। और दूसरी बात, अगर एक्सपोर्ट होगा तो किसानों को क्या लाभ होगा? एक्सपोर्टर को तो लाभ हो जाएगा, खरीदार होगा, बेच देगा। मध्य प्रदेश के किसान का गेहूं तो आज भी आप खरीद रहे हैं और कल भी आप खरीदेंगे, लेकिन एक्सपोर्टर जिसका गेहूं खरीदेगा, सरकार क्या उस किसान के हित में कोई और फैसले भी लेगी क्या? क्योंकि आमदनी तो एक्सपोर्टर की बढ़ेगी ना, तो किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए और प्रयास किए जाने की जरूरत है। बाकी तो राजनीतिक दल हैं नाज़रीन जी, गाल तो वो बजाएंगे ही। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, ये सिर्फ अनाज के मामले में नहीं है, अगर हम बाकी भी कुछ और अनाज की तरफ बात करें, सब्जियों की तरफ बात करें, तो उत्पादन बढ़ जाता है लेकिन उसकी खपत नहीं ठीक से हो पाती है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि कुछ साल पहले भी हमने सुना था कि जब टमाटर बहुत ज्यादा बिके थे, जब प्याज बहुत ज्यादा बिकी थी, तब भी कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट लगाने की बात कही गई थी, जो अभी तक नहीं दिख रहे हैं। तो राजपाल जी, कोशिश अच्छी है, प्रयास अच्छा है, अगर दिखता है जमीन पर उतरता हुआ, तो सवाल यही है कि किसानों को इससे से ज्यादा क्या फायदा मिलेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर किसानों के लिए 33% सब्सिडी इस बात के लिए दे रही है, वेयर हाउसिंग के लिए। आप देखेंगे निजी क्षेत्र में कई सारे किसानों ने वेयर हाउस बनाए, गांव-गांव में वेयर हाउस देखने को मिलेंगे आपको, और उन वेयर हाउस में बाकायदा सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपार्जन होता है और वहां पर वो गेहूं सुरक्षित भी रहता है, किसानों के पास ही रहता है, उसी सोसाइटी में रहता है, शासन उनको किराए पे लेता है, और कहीं ना कहीं वो किसान के युवा पढ़े लिखे पुत्रों के द्वारा जो वेयर हाउसिंग सिस्टम बनाया गया, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं उन परिवारों को भी लाभ मिलता है। सीधा रोटेशन जो है किसानों के बीच में होने का काम होता है। जहां तक सरकारी वेयर हाउसिंग सिस्टम की बात है, तो कई सारे वेयर हाउसिंग हमारे है बने हुए, कई सारे नए और बनने का भी काम हुआ है,
निजी क्षेत्र की में को भी इसके अंदर आमंत्रित किया गया है, उन लोगों के भी बनने का काम हुआ है। देखो ये सामूहिक रूप से प्रयास है और सामूहिक रूप से ही प्रयास करके जब बम्पर पैदावार आती है तो उसको हम सहेजने का काम करते हैं और फिर उसी गेहूं को मध्य प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से और अन्न महोत्सव के अंदर गरीब कल्याण वर्ष में जो है निःशुल्क देने का काम भी करती है। देखिए सरकार 20 रुपए, 21 रुपए, 22 रुपए तक खरीद कर 25-30 रुपए तक वो उसको गेहूं पड़ता है और उसको 2 रुपए में देने का काम भी करती है। वह भी कहीं ना कहीं भारत सरकार के सहयोग से हम चलिए करते ठीक हैं। है, अगर ठीक है राजपाल जी, ठीक है जहाँ एक स्वदेश जी, अगर देखा जाए खाने के लिए बीजेपी गेहूं कई मिले तरह से वहीं किसानों अन्नदाता को को उचित साथ कर आपको आने वाले चुनावों के लिए टक्कर देने की बहुत अच्छी तैयारी दिख रही है, क्योंकि अगर हम बात करें किसानों को बीमा की राशि दिलाने का काम हो और जैसा कि सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 30 रुपए तक खरीदी करने के बाद उसे 2 रुपए में देने का काम, यानी कि उस गरीब परिवार को भी साधने का काम बीजेपी कर रही है। और ऐसे में जैसा कि बार बार उन्होंने कहा कि जनता आपको नकार देगी, क्या तैयारी होगी कांग्रेस की? भोजन का अधिकार कार्यक्रम कांग्रेस लेकर आई, उसके अधीन आपको लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था सरकार को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कानून कांग्रेस लेकर आई है। कुल मिलाकर के अगर आप 2 रुपए या फ्री निःशुल्क देते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ना माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का है, ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, ना किसी विधायक के सांसद का पैसा। ये सबका बराबर का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। अगर आप करते तो कोई एहसान नहीं करते। रहा सवाल इस बात का, जितने सवाल खड़े किए मैं नाजनीन जी आपके माध्यम से पूछना चाहा था, मध्य प्रदेश का किसान जानना चाह रहा था कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार किए, क्या प्याज को फेंकते हुए देखा, आपने भी सवाल किया, टमाटर को फेंकते हुए देखा, गेहूं को हर साल हम देखते हैं सड़ता है, फिर वो शराब के जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं उनको कम दामों में सरकार बेचने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो जानबूझ के सड़ाया जाता है। ये चाहे तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ये 3-4 रुपए बोरी के हिसाब से वेयर हाउस को किराए पर लेते हैं, उसमें रखवाने का काम करते हैं, उसमें पूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि उपार्जन मतलब ज्यादा उत्पादन होता है और इतना अपने पास रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। देखिए अरे सिसोदिया जी, पूरी सिसोदिया जी आपने अपने वक्त में पत्रकार की भूमिका अदा की। आपने खबर को पढ़ने का किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय वहां मौजूद थे, इतने लोग वहां शामिल थे, ये कोई बात हुई? आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने किसानों का कर्ज माफ किया। आप बताइए, आपकी सरकार के दौरान, ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, आपकी सरकार में 15 साल में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। बताइए कारण क्या है? क्यों आत्महत्या करता है कोई व्यक्ति? क्या आप हम कोई आत्महत्या करते हैं? आत्महत्या व्यक्ति जब करता है जब चारों तरफ से घिर जाता है, बच्चों की फीस जमा नहीं करा पाता, अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाता, इधर घर के दरवाजे पर डुगडुगी बजती है क्योंकि वसूली करने वाले आ जाते हैं, किसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है। इसलिए हम किसानों की कर्ज माफी, क्योंकि उनका पैसा है, अगर बुरे वक्त में उनके काम आ जाए तो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन आप इवेंट का काम कर रहे हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो बस आप खबर पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है जी, आप कर्ज माफी लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुए आपने इस कर्ज माफी का जोर शोर से आपने प्रचार किया, आपने इसकी बात की, लेकिन जनता पे बहुत ज्यादा असर दिखा नहीं और किसानों पर भी। अक्सर ऐसा होता है कि ये खरीद फरोख्त की सरकार थी, इनने पूरा उसमें ताकत लगाई, पूरी एनर्जी लगाई और तन मन धन और बाहुबल और सरकार की पूरी शक्ति लगा करके इनने चुनाव लड़ा। बावजूद इसके जो व्यक्ति श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गए भाजपा में, इसलिए इनकी सरकार बनी और उनके ही क्षेत्र में हमने 9 सीटें जीती। 9 सीटों में एक सीट वही भी जीती जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खुद वोट डाला था, ग्वालियर पूर्व, जहां से कांग्रेस का प्रत्याशी सतीश सिकरवार जीता। रहा सवाल इस बात का कि सरकार से विपक्ष का लड़ जाना, विपक्ष नहीं लड़ता, उस समय सरकार और कांग्रेस से चुनाव हो रहा था, तो सरकार के सामने कौन जीत पाएगा ऐसी स्थिति में जहां आप पैसा देख रहे हो? आपने देखा होगा निवाड़ी टीकमगढ़ में किस तरह का हालात हुए, आपने देखा दमोह में भी, फिर भी सीट हम जीते, दमोह की सीट भी हम जीते, इनकी 40 वर्ष पुरानी थी, इनकी सीटें लगातार, रेगांव इनकी 33 वर्ष से सीट थी, वो भी हम जीते। कुल मिलाकर के ये है कि जनता तो हमारे साथ खड़ी है, लेकिन खरीद फरोख्त करके सरकार, आपने ही तो सरकार बना ली, वरना आप तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते। आज हम जिस तरह से जनता के मुद्दे उठा रहे, आप उठा रहे होते और हम उनको सुन रहे होते।
संदीप सर, क्या लगता है आगे के लिए कांग्रेस उतनी तैयार आपको दिख रही है? क्योंकि अगर कांग्रेस की भी बात करें तो सब अलग अलग नजर आते हैं, अपना अपना राग आलाप रहे हैं, अलग अलग मुलाकातें, अलग अलग बातें, समन्वय की कमी दिखती है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कर्ज माफी से बेहतर है कि अगर किसानों को संबल बनाया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए कि उनकी फसल का दाम उन्हें मिल सके, और यही काम शिवराज सरकार कर रही है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कर्ज माफी की बात कांग्रेस की पहले भी जनता ने नकार दी, किसानों ने नकार दी, अब उस पर कितनी भी बात की जाए, दूसरा ये कहना कि ये कानून कांग्रेस के समय में बना था, ये योजना कांग्रेस के समय में बनी थी, लेकिन अगर वो अभी जनता को नहीं समझा पा रही तो फिर क्या फायदा? देखिए नाज़रीन, जहां तक आपने किसानों की बात कही, ऐसे हम नहीं नकार सकते कि 2003 के बाद मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, किसानों को कुछ सुविधाएं बेहतर मिली हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जितनी अपेक्षा करते हैं लोग उस रफ्तार में नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। स्टोरेज की समस्या है, ये भी बात सही है। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस ने कर्ज माफी की थी, आपने बात एकदम सही कि किसान को संबल बनाना चाहिए, ना कि उसे किसी तरह की बड़ी सुविधा जो कर्ज माफी जैसी बातें हैं इससे बचना चाहिए, क्योंकि किसान के अंदर आगे भाव आता कि नई सरकार आएगी वो भी इस तरह का माफी का काम करेगी। अगर सुविधाएं देते हैं तो किसान और सबल बनेगा, और जब सबल बनेगा तो उत्पादन बेहतर होगा। तीसरी बात आपने कांग्रेस की कही, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे बेहिसाब हैं जिन पर वो लड़ाई लड़ सकती है। लड़ाई कब लड़ सकते हैं आप? जब आपके पास सेना सशक्त हो। जब सेना ही आपके पास नहीं होगी तो लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि घोड़े अगर एक राह पे दौड़ते हैं तो गाड़ी तेज दौड़ती है, जब घोड़े अलग अलग दौड़ने लगते हैं तो गाड़ी वहीं खड़ी रह जाती है। ऐसा अब मुझे लग रहा है कि शायद आप कह रहे हैं सेना होनी चाहिए, सेना है, लेकिन शायद सेनापति जो है वो ठीक नहीं दिख रहा है इस समय कांग्रेस में। क्योंकि अगर हम बात करें अभी हालिया जो चुनाव हुए वहां पर भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा सफल कांग्रेस नहीं दिखी। तो क्या आपको लग रहा है कि नेतृत्व को लेकर बीजेपी बार बार जो कहती है नीति नेता की बात, वो भी काफी हद तक कांग्रेस में सही दिख रही है? देखिए, बीजेपी तो अपने तरह से बात कहती है नाज़रीन जी, नेता तो अपनी इच्छा शक्ति और अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, सवाल उठते हैं उस पर। लेकिन हम प्रियंका गांधी को यह नहीं कह सकते कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया। प्रियंका गांधी जितनी सक्रिय रही, संभवतः मुझे लगता है दीगर नेता कांग्रेस के उतने सक्रिय नजर नहीं आए। तो लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, लेकिन वो साथ नहीं मिला जनता का, इसलिए आप कह सकते हैं ये बात बिल्कुल सही। अगर आपका नेता सशक्त होगा, सक्रिय होगा और उसका अपनी पार्टी के लोगों से संवाद होगा तो पार्टी बेहतर काम करेगी। और मुझे लगता है कांग्रेस में अगर बड़ी कमी है तो वो संवाद और संपर्क की कमी है। अगर वो होता तो कार्यकर्ता राहुल गांधी से सीधे मिल सकता था, सोनिया गांधी से सीधे मिल सकता था। क्या मध्य प्रदेश का कोई ऐसा नेता है जो साल भर प्रयास करता उसके बाद मुलाकात होती है? ऐसा बीजेपी में नहीं है। आज आप बीजेपी के दफ्तर चले जाइए, आप दरवाजा खोल के अध्यक्ष से मिल सकते हैं, पार्टी मुख्यालय चले जाइए, एक दिन लगेगा, मुलाकात हो जाएगी। तो ये अंतर है, कांग्रेस को बदलना होगा, संपर्क और संवाद पर जोर देना होगा तो लड़ाई बेहतर लड़ सकेगी कांग्रेस। बिल्कुल स्वदेश जी, किसानों का जीवन बदलने के लिए कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं आपके पास, आपने बहुत जरूरी बातें भी पूछी राजपाल जी से। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस बारे में लेकर अभी हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व की सशक्तिकरण की, उसकी जरूरत कांग्रेस को भी है? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जायज है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस उस पर जरूर विचार करती है कि हमें कहां कमी रह गई, कि हम परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ पाई और हमने मेहनत बहुत की और रिजल्ट उसका नहीं मिल पाया। इस पर कांग्रेस चिंतन करती है, मनन करती है, उसके बाद निर्णय लेती है। लेकिन आपने एक सवाल किया था कि सरकार, ये आप कांग्रेस की सरकार किसान कर्ज माफी क्यों करती है? देखिए, हम जहां तक देखते हैं देश की आज़ादी के बाद जय जवान जय किसान का नारा भी कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस ने श्वेत क्रांति, हरित क्रांति कांग्रेस ही लेकर आई थी। कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ किया, क्योंकि हमें ये पता है कि 72 से 75% की आबादी किसानों की है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश उतनी है, उससे कम नहीं है। और जब 75% जिनकी आबादी है, जिसमें कृषि मजदूर भी शामिल है, और ऐसी स्थिति में जब आत्महत्या करने की तरफ किसान बढ़ता है, और हमने पहले भी आपको कहा कि 15,126 किसानों ने इनके कार्यकाल में आत्महत्याएं की, तो उन आत्महत्याओं को रोकने के लिए उनको फौरी तौर पर राहत मिल जानी चाहिए। और ये पैसा टैक्स पेयर का है, हमारा अपना पैसा नहीं है, उन्हीं का पैसा। अगर उनके बुरे वक्त में काम आ जाए तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस किसानों की चिंता करती है और किसानों के साथ खड़ी रहती है।
लेकिन अब क्योंकि आप विपक्ष में खड़े हैं और सरकार में जिस तरीके से काम किया जा रहा है अन्नदाता को साधने के लिए अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं, अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या ऐसा करेगी? आप कैसे उनकी चिंता को जनता के सामने लाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे ताकि वो समझ सके कि आप जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं आगे वो आप पर विश्वास करें? देखिए, किसानों की किसी भी तरह की समस्या हो, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। और निश्चित रूप से हम घर घर जाकर के, अभी घर घर चलो आंदोलन चला, हमारा जन आशीर्वाद यात्राएं जितनी भी थी, जन जागरण अभियान चला, उसमें पूरे प्रदेश में इतना हड़कंप मचा कि इनकी पार्टी के, इनकी सरकार के मंत्री अजय बिश्नोई जी ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा बाइट में, जब जिस समय मैं डिबेट में था, उनकी बाइट चली कि माननीय कमलनाथ जी अगर सक्रिय ना होते तो प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं होती। हमारे अंदर जो प्रतिस्पर्धा हुई है ये कमलनाथ जी की सक्रियता से हुई है। तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर बहुत प्रयास कर रहे हैं। अभी राज्यपाल जी ने जो कुछ गिनाया, बैठक के बारे में बोला, और जैसा कि संदीप जी ने भी कहा कि अगर ये मूर्त रूप लेती है चीजें तो किसानों के लिए बेहतर होंगी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इवेंट के लिए और ऐसा कुछ नहीं होता है, तो कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ किसानों के बीच जाएगी, या आप कैसे सरकार से सवाल पूछेंगे? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये भी कहती है कि आप जब बात करना चाहते हैं, जब आप सवाल उठाना चाहते हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाता। तो ऐसे में आप कैसे उनकी आवाज बुलंद करेंगे? जब आपने देखा देश में पूरे देश का किसान अन्नदाता हड़ताल पर था, उस समय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके लिए चूल्हे खड़े कर दिए थे, उनके लिए कीले गाड़ दिए थे कि आगे नहीं बढ़ोगे। 700 किसानों ने शहादत दी। पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो आज कार्गो की बात करते हैं, हम कार्गो हब बनाएंगे, उनकी बात करते हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं किया, एक ट्वीट नहीं किया, श्रद्धांजलि नहीं दी 700 उन किसानों के लिए। और रहा सवाल इस बात का, हम किसानों के साथ खड़े थे उस समय भी, और मध्य प्रदेश में जब मंदसौर कांड हुआ हम किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए। और इसी की वजह है कि हम 2018 में इनको सरकार ने नकार दिया था जनता ने, और हमको जनादेश दिया, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हमारा कमिटमेंट थी, हमने इसीलिए 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया और निरंतर ये प्रक्रिया चलने वाली थी आगे। लेकिन इसी बीच ऐसा हुआ कुछ कि इनको लगा कि हम माफिया के विरुद्ध कार्रवाई हो रही, आगे पीछे कर दिया। क्योंकि 2018 में सरकार बनी थी, किसान आंदोलन अभी चल रहा था, कीलें अभी गड़ी थी, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से आप उखड़ गए, इसका मतलब ये है कि आप अगर किसानों के साथ देने की बात कर रहे थे, लेकिन किसानों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कांग्रेस उनके साथ है। राज्यपाल जी, आप कांग्रेस को जिस तरीके से नकार रहे हैं, आपको लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका में भी वो सक्रिय नहीं है, लेकिन एमपी का गौरव बढ़ाने के लिए शिवराज सरकार जो प्रयास कर रही है, ये माने कि आप जो लक्ष्य पाना चाहते हैं किसानों के हित में, वो आगे देखने को मिलेगा? देखिए, हम किसानों के साथ हैं। हमने किसानों के लिए, अगर इस देश के अंदर पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड किसी ने किया जारी, तो वो अटल बिहारी जी की सरकार ने किया। हम गांव गरीब किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले, इस बात को लिए प्रयासरत है। और हमारा प्रयास निश्चित तौर पर 2022 के एंड तक में हमारा किसान की आय दोगुनी हो जाए, इस दिशा में एक प्रयास जो है, यह गेहूं को एक्सपोर्ट करने का जो प्रयास मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत शुक्रिया सभी का। और अगर किसानों को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो शायद आने वाले चुनावों में घोषणा पत्र से किसानों का मुद्दा जरूर गायब हो जाएगा, क्योंकि किसान सशक्त होगा, संबल होगा और इससे देश का गौरव भी बढ़ेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।